Hello students, welcome to e-learning class. Students, today our topic is Roman numerals. Today we are going to study about Roman numerals. Now students, you must have learned this topic in class 4 also. So let us recall them. What is Roman numerals? The Roman numeral system originated in ancient Rome. यानी कि रोमन न्यूमरल सिस्टम का फर्स्ट टाइम ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था? एशियन रोम में. यानी कि रोमन न्यूमरल सिस्टम का आविष्कार सबसे पहले एशियन रोम में हुआ था. द एशियन रोमन्स यूज द सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स. अब जो एशियन रोमन्स थे वो क्या करते थे? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेटिक लेटर्स का इस्तेमाल करते थे. वो दे यूज अल्फाबेटिक लेटर्स टू राइट नंबर्स. ठीक, इट मीन्स वो नंबर्स को नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करते थे, बल्कि वो अल्फाबेटिक लेटर्स से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे. फॉर दिस दे मेड यूज ऑफ सम लैटिन अल्फाबेट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन. इसके लिए वो क्या करते थे? वो कुछ अल्फाबेटिक लेटर्स का यूज करते थे. अल्फाबेटिक लेटर्स जैसे कि डी, आई, एम, एन, सी. ठीक है. एंड देयर कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन इन द सेंस मीन्स दो लेटर को वो जोड़ के एक नंबर बनाते थे. जैसे कि 4 इज रिटन एज IV इन रोमन न्यूमरल्स. तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने I और V दो लेटर को आपस में जोड़ के एक नंबर फॉर्म किया. सो स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रोमन न्यूमरल सिस्टम. नाउ स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल सिस्टम आज बहुत कम इसका यूजेस है. बहुत ही रेयरली केसेस में आप देखोगे कि इसका यूजेस है. बिकॉज टुडे वी आर काउंटिंग नंबर्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. क्योंकि आज हम लोग नंबर्स को काउंट करते थे हिंदू अरेबिक सिस्टम में. बट इन एशियन टाइम दिस सिस्टम वॉज नॉट इंट्रोड्यूस. लेकिन पुराने जमाने में क्योंकि ये हिंदू अरेबिक सिस्टम का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए जो एशियंस के लोग थे, यानी कि जो रोमन्स थे, ये पुराने जमाने के जो लोग थे, उनके लिए ये अरेबिक सिस्टम कंप्लीटली अननोन था. वो इसके बारे में नहीं जानते थे. इसीलिए उनको जरूरत क्या थी कि वो नंबर्स को काउंट कर सके, और इसीलिए उन्होंने रोमन न्यूमरल सिस्टम का आविष्कार किया. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू दैट रोमन न्यूमरल सिस्टम का बहुत ही लिमिटेड यूज है. ठीक है, लेकिन रियली ये कहीं ना कहीं अभी भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू हैव एवर नोटिस ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक द नंबर्स 1 to 12 आर रिटन इन रोमन न्यूमरल्स इन सम clock and some watches also. See here, student, this is the clock. Is it clear? Here see 1 to 12 numbers are written in Roman numerals. This is denote as 1. This is denote as 2. This is denote as 3. This is denote as 4. It is denote as 5. It is denote as 6. This is denote as 7. This is denote as 8. This is denote as 9. This is denote as 10. This is denote as 11. This is denote as 12. Students, you can see that here in a clock, on the face of the clock, the numbers are written in Roman numerals. You can see. See here. Here it is 1I. Here it is 2I. Here it is 3I. And here it is IV. You can see that these letters are formed by alphabetic letters. ठीक है, ये सारे जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो अल्फाबेटिक लेटर्स है. ठीक, रोमन्स ने क्या किया था? अल्फाबेटिक लेटर्स का इस्तेमाल किया था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो अल्फाबेटिक लेटर को जोड़ के उन लोगों ने एक नंबर बनाया है, दैट इज 4. सो दे हैव यूज्ड द अल्फाबेटिक लेटर्स एंड देयर कॉम्बिनेशन टू राइट numbers. Now students, have you ever noticed while making class timetable, you always describe period in Roman numerals. Sometimes you write period in Roman numerals like this: first period, second period, third, fourth, fifth, 6th, 7th, 8th. आप ऐसे
पीरियड को डिस्क्राइब करते हो, रोमन न्यूमरल्स में कभी कभी क्लास में लिखते हो, और समटाइम्स यू डिनोट योर क्लास ऑल्सो इन रोमन न्यूमरल्स, कभी कभी आप अपनी क्लास को भी रोमन न्यूमरल्स में डिस्क्राइब करते हो. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स विच वी यूज टुडे ऑल्सो. Now students, you can see here Roman numerals are formed by 7 letters. Means Roman numerals use these 7 symbols or letters to write numbers. Is it clear? Now you can see here the numbers are written in Hindu-Arabic system, and here the numbers are written in Roman numerals. So let us study. 1 is written as I in Roman numerals. 5 is written as V in Roman numerals. 10 is written as X in Roman numerals. 50 is written as L in Roman numerals. 100 is written as C in Roman numerals. 500 is written as D in Roman numerals. 1000 is written as M in Roman numerals. So students, you can see that these are the basic basic 7 symbol to write numbers. So students, you can see that these are the 7 basic symbol to write numbers. इन्हीं 7 symbol को जोड़ के रोमन ने नंबर्स को बनाया है. Now students, before studying how to write a Roman numerals, let us study about rules of writing a Roman numerals. Here some rules are given. First, a symbols can be repeated twice or thrice. Means हम symbols को 2 times repeat कर सकते हैं और 3 times, लेकिन हम symbols को 2 times या फिर 3 times से ज़्यादा repeat नहीं कर सकते. For example, we know 1 is written as I in Roman numerals. So 1 plus 1 is equal to 2. आप लोगों को भी पता है कि 1 plus 1 is equal to 2. Now if we have to write 2 in Roman numerals, how will you write? You will write, आप 1 की जगह क्या लिखोगे? I. Plus 1 की जगह क्या लिखोगे? I. Then is equal to 2 times I. Here I have repeated 2 times I. So you can see that here I have written the numbers in Hindu-Arabic system, and here I have written the numbers in Roman numerals. 1 plus 1 is equal to 2. Since 1 is written as I in Roman numerals, so मैंने 1 की जगह यहाँ पे I लिखा है, plus 1 की जगह again I. So I plus I is equal to 2 times I. Here I have repeated the symbol 2 times. So 2 is written as 2 times I in Roman numerals. Now students, you can see here 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. मतलब अगर हम 1 को 3 times repeat करेंगे तो कौन सा नंबर फॉर्म होगा? 3. इसी तरह I plus I is equal to 3. मतलब 3 is written as 3 times I in Roman numerals. Now students, 10 is written as X in Roman numerals. मतलब हम लोग 10 नंबर को X से रिप्रेजेंट करेंगे रोमन numerals में. So 10 plus 10 is equal to 20. Here I have repeated the 10 2 times to form a number 20. इसी तरह X plus X is equal to 2x. यहाँ पे हम लोग 2 times X को रिपीट कर रहे हैं. You can see here, यहाँ पे मैंने 10 की जगह x लिखा है, प्लस 10 की जगह x is equal to 2 times x. Now 20 is written as 2 times x in Roman numerals. Now students, see here 10 plus 10 plus 10 is equal to 30. Here I have repeated the 10 3 times. Now x plus x plus x is equal to
x, x, x. Here I have repeated the x 3 times. So students, from the above example you can see that symbols can be repeated 2 times or 3 times, but it cannot be repeated 4 times. हम लोग कोई भी सिंबल को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं. वी कैन रिपीट ओनली 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. सपोज करो अगर हमें 4 लिखना है तो हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ये लिखते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है. हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इज इट क्लियर? हम कोई भी सिंबल या फिर कोई भी लेटर को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं. इसी तरह अगर हमें 4 लिखना है तो हम लोग i प्लस आई प्लस आई प्लस आई 4 टाइम्स आई रिपीट करके 4 नहीं लिख सकते. दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग 4 in Roman numerals. Now students, this is the rule of repetition. इसको हम लोग कहेंगे rule of repetition. Now come to second rules. Now students, come to second rule. Then a smaller number is placed to the right of the greater number. It is added to the greater. Means अगर हमें एडिशन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रेटर नंबर को लिखेंगे, फिर उसके बाद स्मॉलर नंबर को लिखेंगे एडिशन करने के लिए. दिस वी कॉल द रूल ऑफ एडिशन. एंड फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. दैट यू ऑल नो. इज इट क्लियर? कि जब हमें 6 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. दिस वी हैव रिटन इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. नाउ वी हैव टू राइट 6 इन रोमन न्यूमरल्स. सो हाउ विल यू राइट? आप यहाँ पे 5 की जगह v लिखोगे. वाई v? बिकॉज 5 इज रिटन एज v इन रोमन न्यूमरल्स. प्लस 1 की जगह आप क्या लिखोगे? i, बिकॉज 1 इज रिटन एज i इन रोमन न्यूमरल्स इज इक्वल टू vi. इज इट क्लियर? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? vi लिखेंगे, यानी कि 6 इज रिटन एज vi इन रोमन न्यूमरल्स. Now come to second example. 10 plus 1 is equal to 11. That you all know कि 10 plus 1 is equal to 11. Now 10 is written as x in Roman numerals. तो यहाँ पे हम लोग 10 की जगह क्या लिखेंगे? x. प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे? i. So x plus i is equal to xi. Now you can see that I have written first a greater number. After that we have written a smaller number. Is it clear? For adding a number. Now look at the third example. 10 plus 5 is equal to 15. 10 is written as x in Roman numerals. So we have written here x, plus 5 is written as v in Roman numerals. So we have written v here instead of 5. ठीक है, हम लोगों ने 5 की जगह यहाँ पे v लिखा है. Now 10 plus 5 is equal to 15. Then x plus v is equal to xv. यानी कि 15 is written as xv in Roman numerals. 6 is written as vi in Roman numerals. 11 is written as xi in Roman numerals. 15 is written as xv in Roman numerals. Now students, you can see that first we have written the greater value. After that we have written a smaller value for adding a number. Here also first we have written a greater number. After that we have written a smaller number for addition. Is it clear? Here we have written a number in Hindu Arabic system and here we have written a number in Roman numerals. So this is the rule of addition. Now come to third point. Symbol V and L cannot be repeated. Means we will not repeat the symbol V and L twice or thrice times. हम लोग V और L सिंबल को 3 बार या फिर 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. सपोज करो अगर हम लोग वो V V V इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या है? रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग. ये हमारा गलत तरीका है लिखने का. इसी तरह L L ये भी क्या है? हमारा गलत तरीका है लिखने का. इस तरीके से हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? रोमन न्यूमरल्स में इस तरीके से सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं किया है. इट मीन्स वी कैन नॉट रिपीट अ सिंबल V and L twice time or thrice times.
Now students look at the fourth one. This we call the rules of subtraction. I can be subtracted from V and X. Means when we have to subtract a number, what will you do? जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? मतलब हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग रोमन न्यूमरल्स में सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं. वाई? बिकॉज इट्स से I can be subtracted from V and X. Now this I will explain you with the help of example. Now look at the here digit 5 minus 1 is equal to 4. जब हमें 4 लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? 5 minus 1 is equal to 4. 5 का सिंबल क्या है? V. 1 का सिंबल क्या है? I. बट जब हम इन नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग स्मॉलर नंबर की वैल्यू लिखते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्या करे हैं? सबसे पहले 1 की जगह I लिखे हैं, फिर हम लोग ग्रेटर नंबर लिखते हैं. ग्रेटर नंबर यानी कि 5 की जगह हम लोग क्या लिखे हैं? V. So 4 is written as IV in Roman numerals. So for subtraction, we write first smaller value, after that greater value. Why? Because we read as 5 is subtracted from 1. अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 5 is subtracted from 1. ठीक है, पढ़ने का तरीका ऐसा है, इसीलिए हम लोग इसको IV करके डिनोट करते हैं 4 को. इज इट क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड एग्जाम्पल. 10 is written as X in Roman numerals. Now 10 minus 1 is equal to 9. Now when we write this in Roman numerals, so first we will write the smaller value. First we will write the I. 1 की जगह हमने I लिखा है. Then we write the greater value, that is 10. So 9 is written as IX in Roman numerals. It means 10 is subtracted from 1. अगर हम लोग 10 से subtract करेंगे 1 को तो हमें क्या मिलेगा? Roman numerals 9. That is IX. Is it clear? So this we call the rules of subtraction. Now students come to fifth rule. Symbol V, L and D are never subtracted. ये कुछ ऐसे लेटर्स है जिनको हम लोग कभी भी किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. Now come to sixth rule. Roman numerals have no symbol for zero. रोमन न्यूमरल्स ने जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं बनाया है. Now students, today we have learned what is Roman numerals, what are the basic letters of Roman numerals, and what are the rules of writing Roman numerals. You have to watch this video carefully and you have to learn the definition of Roman numerals plus rules of writing Roman numerals. I hope the concept of Roman numerals is clear to you all.